सर भारी मात्रा में आज कांग्रेस पार्टी को लोगों ने ज्वाइन किया है और हर एक जाति वर्ग के लोग हैं। नहीं, देखिए, बहुत खुशी की बात है कि जैसे ही जातीय जनगणना को लेकर के राहुल गांधी जी ने आज पिछले कई वर्षों से लगातार वो आवाज़ उठा रहे हैं और केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ा। तो देश की जनता इस बात को जानती है कि इस जातीय जनगणना की आवाज़ कौन उठा रहे थे। देश के नेता राहुल गांधी जी उठा रहे थे और उसका परिणाम रहा कि जैसे ही सरकार मजबूर हुई आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की बात को मानने के लिए कि एक लहर सी पैदा हो गई है। तमाम पिछड़े वर्ग से, अति पिछड़े वर्ग से, दलित समुदाय से, खास करके जो गरीब तबका है। ये बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि मेहनत भाई जो है मोहम्मदन है, उनके साथ सिर्फ मोहम्मदनिज्म के लोग जुड़ते हैं, पर यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो अनेक जातियों से लोग जुड़े हुए हैं। नहीं, देखिए, ये तो विपक्ष किया या अपोजिशन में बैठे लोग क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी जिम्मेवारी जो है वो ये है कि तमाम समाज का सभी तबके को लेकर के कैसे चला जाए। समाज का एक एक जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, आप उसकी भागीदारी सियासत में कैसे करेंगे, आप उनकी भागीदारी रोजगार में कैसे करेंगे, ये असल चीज होती है राजनीति में। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो आज बड़ी संख्या में पार्टी के लोग ज्वाइन किए, उसमें सभी जाति धर्म मजहब के लोग हैं। यही तो कांग्रेस पार्टी की खासियत है। और ये जो महागठबंधन का जो हम लोगों का स्वरूप है, इस स्वरूप में तो उसी की बात हो रही है, टू जेड की बात हो रही है, हर एक व्यक्ति की बात हो रही है, चाहे वो अगरा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे सवर्ण जाति में भी अगर कोई व्यक्ति गरीब है, उनको कैसे उठा करके एक अंतिम पायदान से सबसे फ्रंट में लेकर के आ जाए। यही राहुल गांधी जी और महागठबंधन की सोच है। निश्चित तौर पे एक बदलाव की लहर, परिवर्तन की लहर पूरे सुपौल में आप देख रहे हैं। और ये परिवर्तन की लहर सिर्फ सुपौल में नहीं है, सुपौल से लेकर के जो परिवर्तन उठेगी वो बिहार के सत्ता तक जाएगी और आने वाले समय में सत्ता का बदलाव होगा, उसकी शुरुआत सुपौल से होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर इस पूरे बिहार में कहीं के लोग हैं तो वो सुपौल के लोग हैं। सुपौल की संख्या सबसे ज्यादा पलायन के मामले में है, बेरोजगार के मामले में सुपौल नंबर 1 हो गया, पलायन के मामले में नंबर 1 हो गया। जिस तरीके से लोग प्रताड़ित हैं, कोसी के अंदर जाकर के आप देखेंगे लोग परेशान हाल में है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 25-30 वर्षों में कोई मंत्री विधायक बताए जो कोसी के अंदर जाकर के घूमे हो, लोगों के सुख दुख में शामिल हुए हो। एक इलाका तो हमारा जो मरौना का इलाका है, उसको तो ऐसा कर दिया गया जैसे लग रहा है कि वो सुपौल जिले का हिस्सा ही नहीं माना जा रहा हो। मात्र 20 मिनट की दूरी हो सकती है। आपके कहने का मतलब ये है कि एक माँ के 2 बेटे हैं पर दोनों में भेदभाव है? नहीं, बिल्कुल, और वो भी सिर्फ महज राजनीतिकरण किया जा रहा है कि हम वोट कैसे प्राप्त करें, उससे उनको मतलब है। उसके अलावा कैसे लोगों के हित की रक्षा की जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप एक अपने बेटे को, जो मरौना एक हिस्सा है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। आपने महज 20 किलोमीटर की 20 मिनट की दूरी में कह रहा हूं, मात्र 20 मिनट की दूरी हो सकती है अगर बैरिया मंच से सीधा मरौना कनेक्ट कर दिया जाए। परिवर्तन का आगाज शुरू हो चुका है। और कोसी के इलाके में मैं लगातार कोसी के बीच में, खुद कोसी पुत्र हूं, मैं लोगों के बीच में रहता हूं और जानता हूं इन चीजों को कि वहां लोगों को क्या समस्या है। इस समस्या को सदन में आज तक नहीं उठाया गया। कोसी प्राधिकरण जो कांग्रेस पार्टी के जमाने में दी गई थी, उसको कहीं ना कहीं एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एक अरब रेलवे में आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार में जब ललित बाबू हमारे रेलवे का जाल बिछाने का काम किया, उसके बाद से लेकर के आज तक मौजूदा सरकार जो 10-15 साल से कोशिश भी नहीं कर रही है कि हम एक अदद कम से कम ट्रेन यहाँ से दिल्ली तक दे पाए। कहाँ गया? ये सब विकास के नारे सिर्फ कागज में दिखाई दे रहे हैं। एक अस्पताल, सदर अस्पताल, वही सदर अस्पताल जहाँ मेरे अग्रज जो पहले, आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जो लोग सदर अस्पताल में जाते थे, वही एकमात्र सदर अस्पताल है। क्यों? बगल में जब एम्स आ सकता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकता है? बगल में यूनिवर्सिटी आ सकती है, हमारे यहाँ क्यों नहीं इसकी स्थापना हो सकती है? कहीं ना कहीं ये लगता है कि जैसे मौजूदा सरकार है वो सही से काम नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आज तमाम जो लोग हैं, अनेकों लोगों के अलग अलग क्षेत्रों से जो आपको आज कांग्रेस पार्टी को, स्पेशली मिन्नत रहमानी को देखते हुए ज्वाइन किए गए। नहीं, देखिए, सवाल यह है कि लोग स्वतः चल करके आ रहे हैं। उनको पता है कि उनकी आवाज़ को कौन उठा रहा है। आज हमें मौका, भले ही सदन में उठाने का मौका हमारे पास नहीं है, लेकिन सड़क पे हमारी आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता है। और यही वजह है कि हम हमेशा लगातार जो हमारे यहाँ शोषित वंचित हैं, जो पीड़ित तबका है, उनकी आवाज़ को हम उठाते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। इसके लिए न जाने कितनी षड्यंत्र रची जाती हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी जनता हमारे लिए सर्वोपरि है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप देखेंगे परिवर्तन तो पूरे बिहार में होगा, उसकी शुरुआत सुपौल से होगी। और तो आपने देखा कि किस तरीके से कि यहाँ पे पूरा एक तरह से मौजूदा सरकार में के लिए रोष है। तमाम जो जनता जिन्होंने ज्वाइन किया है आज कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने साफ से अपना जाहिर आज मनसे हुए जो है अभी दिखा दिए हैं
इलेक्शन के आने से पहले ही कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव जो है वो मिन्नत रहमानी जी जीत पाएंगे और तो तमाम लोगों के जो यहाँ पे समाज के लोगों के लिए विकास कार्य करेंगे और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे कह सकते हैं कि विकास कार्य जो जैसे यहाँ से तमाम जो लोग पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए, उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे फैक्ट्री का बंदोबस्त किया जाएगा। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हम सुपौल जिला में कांग्रेस पार्टी में काफ़ी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पे ज्वाइन किए हैं और जैसे जैसे चुनाव इलेक्शन आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करती हुई सुपौल में। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरेंद्र कुमार कामत हुआ। जी, आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, किस पद के पे ज्वाइन किया है आपने? सर अभी मुझे कोई स्पेसिफिक पद के लिए जिम्मेदारी तो नहीं दिया गया, लेकिन सुपौल विधानसभा के भावी प्रत्याशी मिन्नत रहमानी जी के द्वारा सदस्यता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें हम लोग कांग्रेस के नीति से, उसका देश के प्रति जो विचार है उससे प्रभावित होकर और खासकर मिन्नत रहमानी जी के द्वारा जो उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है उनसे हम लोग प्रभावित होकर कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण करे हैं और उसके लिए काम करने का वचनबद्ध हैं। सर आप? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। आज मिन्नत भाई की वजह से हम लोग कांग्रेस ज्वाइन किया, किस वजह से किया? जी, मैं मोहम्मद हादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया हूँ क्योंकि मुझे जितनी भी पार्टी है सबसे बढ़िया कांग्रेस पार्टी ही लगी और काफ़ी दिनों से मैं इस पार्टी से काम में जुड़ा हुआ हूँ। जब से मिन्नत भाई भी चुनाव लड़े, पहले कुछ वोट से हार गए, लेकिन इस बार हम लोग जितने भी आदमी हैं, ये नहीं जो खास करके मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी दलित भाई सब मिल के और हम लोग इस बार मिन्नत भाई को विधानसभा भेजने का काम करेंगे, चाहे जैसे भी हो, अपने खून पसीना लगा के एक करके रातों दिन करके भेजने का काम करेंगे। जय हिंद। सर कुमार आपने जो कांग्रेस ज्वाइन किया, किस वजह से किया? मैं कांग्रेस पार्टी के बड़ा इनके कांग्रेस पार्टी को पूरा मजबूती प्रदान करना जी, और साथ साथ मिन्नत रहमानी भाई को विधानसभा भेजना और उनके गरीबों के बीच में वो बैठने वाले मसीहा हैं, नेता हमने पहले कभी नहीं देखा। मैं शंभू पासवान जो है मिन्नत जी के द्वारा आज जो है कांग्रेस सदस्यता ग्रहण किया हूँ। पुरानी पार्टी है, कांग्रेस है और गरीबों के लिए जो है मददगार साबित होगा। हम जो है मिन्नत जी को यहाँ से जो है विधानसभा जो है जिता करके भेजेंगे और गरीबों का रक्षा करेंगे और